गवर्नर साहब चलें, सिंध का हमने जिक्र किया, एक बड़े सूबे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप बतौर गवर्नर बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, जो बलोच यकजहती कमेटी के साथ हुआ, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, आप इन सारे फैसलों को भी ऑन करते हैं? देखिए, बलूचिस्तान में मैं मानता हूँ पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। बलूचिस्तान की सिचुएशन KP से डिफरेंट है, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ पर भी जो लॉ एंड सिचुएशन जो KP की है उससे डिफरेंट है थोड़ी सिचुएशन। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर फ़ौज की भी सपोर्ट उन्होंने मांगी हुई है, FC की भी मांगी हुई है। अब जो है एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमें जो है ना वो नरमी ख़त्म करनी पड़ेगी और सख्ती करनी पड़ेगी। हमें बहुत से, ठीक है मैं मानता हूँ कि डायलॉग्स भी होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर डायलॉग्स काम नहीं करते वहाँ पर सख्ती भी, अगर कोई शख्स मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं या हम ज़्यादती कर रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि उसके साथ नरमी बरती जा सकती है। तो ये वही बात, हार्ड स्टेट वाली बात है। और नहीं, देखें, अगर आप मुझे 100 दफ़ा समझा दें कि यार नहीं और मैं ना मानूँ तो फिर क्या करेंगे? बोलेंगे बस ठीक है तुम करते हो जो करते चलो, सूबे को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज। ये रोज़ाना का जो तमाशा बना है बलूचिस्तान में, इस समझते कैसे होना चाहिए? नहीं, आपका इशारा मारंग बलोच साहिबा की तरफ है? जो भी हो, ABC जो भी है, मैं किसी को इतना मशहूर नहीं करना चाहता कि फ़लाँ का नाम मैं लूँ और मैं बोलूँगी। अगर मैं हूँ, आप है, कोई भी है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो रियासत के खिलाफ है, उसके बिल्कुल मैं समझता हूँ इसके ऊपर फुल फ्लैश सख्ती से निपटा जाए। नहीं, लेकिन आप मुज़ाकरात की कोशिश तो करेंगे, पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मखलूक ये मुज़ाकरात जिस एजेंडे पे वो काम करे मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं हो सकते। मुज़ाकरात क्या फिर अख्तर मेंगल साहब के साथ भी नहीं हो सकते? देखिए, मैं समझता हूँ अगर मुल्क के लिए बेहतरी अगर वो चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि होने चाहिए सीनियर अगर लोग हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो अगर कहे कि नहीं पाकिस्तान की बेहतरी ना हमारा एजेंडा चले, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। और इनका एजेंडा किसी और का एजेंडा हो तो फिर तो नहीं हो सकता। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि सख्ती से निपटना ही आखिरी हल है? मैं समझता हूँ कि अब ये आप देखें ना, ये कोई इंसानियत है? आप हमारे मतलब फ़ौजी जवान हर रोज़ाना की बेस पे शहीद हो रहे हैं। क्वेटा के जो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, फिर जाफर एक्सप्रेस से क्या हुआ, रोज़ाना की बेस पे आप बोलेंगे जी ये पंजाब से मेहमान आए हुए हैं, मजदूरी करने आए हुए हैं, या KP से आए हैं, इधर से भी हैं। नहीं, वो तो जाफर एक्सप्रेस तो चलो ये BLA ने ओन किया है ना। BLA है, मैं हूँ, आप है, जो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उसके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा, अदरवाइज मसले का नहीं। तो क्या जो बलोच यकजहती कमेटी है, आप वो भी समझते हैं कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है? जो भी है, देखिए मैं वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ, ग्राउंड पे वहाँ पर वहाँ की हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर सर्च मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता उसका डायलॉग्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 मुख्तसर सवालात होंगे गवर्नर साहब। एक तो इस वक्त जितने बिल्स हैं, जितनी कानून साजी हो रही है, हाल ही में बिलावल साहब ने खुद डिजिटल पाकिस्तान की बात की थी, लेकिन अभी भी मुल्क के अंदर जो है वो एक्स बंद है। पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। क्या ये मामला हुकूमत के साथ आपने उठाया है कि कब तक बहाल होगा, क्या होगा? बिल्कुल बंद है, और वो बंद होने के साथ साथ VPN पे चल भी रहा है VPN। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको और मुझे इस चीज़ की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए कि हम उसके इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या दुनिया में आप किसी और मुल्क को देखें जिस तरीके से सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं? आपकी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी, जिसकी माँ बहनें कर दें या जिसके खिलाफ जो भी हम ट्रोलिंग कर दें, गालियाँ निकालें, न छोटे की तमीज़ न बड़े की तमीज़, आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं अभी कर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान अगर चीज़ें करें, फिर आप कहते हैं नहीं ये तो उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, रोज़ा लग गया था, या गलत वो हो गए थे। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप मिसालें मुख्तलिफ ममालिक देते हैं, वो किस तरीके से उसके ऊपर मतलब है कि उन्होंने नज़र रखी होती है। इस तरीके पाकिस्तान में कि आपको आज़ादी है कि आप जिसको भी जो कुछ कहें। लेकिन गवर्नर साहब, इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो खुद जरदारी साहब कहते हैं कि रोज़ रात को मीडिया जो है वो मेरी हुकूमत गिरा के सोता था और सुबह को फिर शुरू हो जाते थे। उस वक्त भी आपको ये कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? अब तो आपको निशाना नहीं देखें, उस वक्त तो देखें हम जिम्मेवाराना सियासी जमात हैं। उस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, उस वक्त भी हम बनाना चाहते थे। उस वक्त हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, नहीं हुआ था। हमें आप हुकूमत गिरा कर सोते थे, सुबह हमारी हुकूमत होती थी, हम खामोश बैठे रहे। आपका हिसाब किताब अगली हुकूमत में हो चुका था, फिर आप कह रहे थे हमारे साथ खड़े हों। तो हम तो फकीर लोग हैं, हमारे साथ। लेकिन आपने पिछली हुकूमत से ज़्यादा कर दिया है गवर्नर साहब। फिर वो जो हमारे साथ करता फिर भुगतता भी है। तो चाहे वो PTI की हुकूमत थी या PMLN की हुकूमत थी, फिर उन्होंने आपके साथ जो किया। नहीं, लेकिन आप तो PTI से 2 हाथ आगे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है। वो मीडिया अथॉरिटी नहीं बना सके, आपने पी का कवानीन बना दिया। कवानीन हुकूमत ने बनाए, उसके अंदर अमेंडमेंट हो भी सकती, चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इदारे को, चाहे वो हम हैं
जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, अगर हम जिम्मेवाराना रोल प्ले करें और अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलें कि हमने हुकूमतें बनानी और गिरानी है तो ये तो आपका काम नहीं है, फिर आप पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, फिर हम बैठ जाएंगे आपकी जगह पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, तनकीद करना आपका जमहूरी हक है, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बड़ा इस्लाह होनी चाहिए, उसको हम। लेकिन आपने ये जब कवानीन बन रहे थे तब आपने कहा कि ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब आप देखें कि पीका एक्ट के तहत तो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी बने हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। अमेंडमेंट कानून में हो सकती है, उसमें ये नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ गलत हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर जेन्युइन चीज़ हो रही है, मतलब अगर एक सहाफ़ी बहुत ही मतलब है कि मैं उसको क्या वो करूँ कि बहुत ही उस पर हो, तो फिर तो उसको डेफिनेटली उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नर साहब, इस वक्त आपकी इत्तेहादी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया पे पाबंदियों के हवाले से एक बड़ा तासुर है, एंकर्स जो हैं वो ऑफ एयर किए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है फिर? नहीं, मैं नहीं समझ। देखें, जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, मुझे एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन में इसका फ़ोन आया कि हमने एयरवाई का बैकआउट कर लिया। ठीक है, मैं पार्टी का तर्जुमान था, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी था। मैंने कहा जी आपने किया, हमने तो नहीं किया, हमको अपने एतमाद में नहीं लिए। फिर मेरी पार्टी के चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, हम बैकआउट, हम तो जाते थे, PMLN ने बैकआउट किया था, हर किसी का अपना वो है। लेकिन चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि आप जो बैठे हैं, एंकर्स हैं, वो एक जिम्मेवाराना रोल पे करें। आप अगर यहाँ पर बैठ के लोगों की किरदारकशी करेंगे या आपके पास कोई सबूत के बगैर आप प्रोग्राम भी करेंगे और फिर आप समझते हैं कि सारे व्यूअर्स पार्टी वाले होंगे जो आपको बर्दाश्त करेंगे, तो सारे व्यूअर्स पार्टी वाले नहीं हैं। वो किधर गया गज़ब गानी वाला, किधर गया आजकल? वो जो अजब गानी और गज़ब गानी सुना दो सारी रात को। ठीक है, तो क्या होता, क्या चीज़ें हैं? अगर आपके पास कोई चीज़ें गलत हैं, आपके पास फोरम्स हैं, आप उसके पास जाएँ। लेकिन आपका ये हक किसी ने दिया कि आप इस सीट पर बैठें और रोज़ाना की बेस पे आप लोगों की पकड़े उछालें बगैर सबूत के, बगैर आपका सबूत है, बिल्कुल आपका नहीं। लेकिन अगर बगैर सबूतों के किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो फिर कानून तो मौजूद है ना, ऑफ एयर करना आप क्या समझते हैं? कानून पाकिस्तान में क्या मौजूद है मुझे बताएं। वो हमारे कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे ना, उसके ऊपर अदालत ट्रिब्यूनल ने कहा था कि 50,000 के 60,000 जो ह्यूमन एरर वोट हुए, आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। वो उन्होंने पूरा अरसा स्टे पे गुजार लिया था, अभी भी नहीं हुआ। इलेक्शन भी हो गए, 5 साल वो गुजर गए, साल ये गुजर, 6 साल हो गए। और मैं फिर ये तो पाकिस्तान, मतलब मैं कहूँ कि हर इदारे को अगर अपना एक रोल प्ले करेगा जिम्मेवार, मैं समझता हूँ। लेकिन ये फिर जो अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं PTI के खास तौर पर, आप समझते हैं कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। निशानदेही हुई है कि कौन लोग हैं? लगे, देखें, वो तो मेरा काम तो नहीं, वो तो जो फोरम है वो कर रहे हैं, अगर जो गलत कर रहे हैं उसको गलत है, बिल्कुल।